हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गूगन जहांगीर मैथ्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिकार्टी इक्वेशन की जनरल फॉर्म के बारे में पढ़ा था और उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसी पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 माइनस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अभी इक्वेशन रिकार्टी इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे रिकार्टी इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इतना आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक ऑर्डर का डेरिवेटिव है, दैट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स है। वाई की टर्म भी आ रही है, वाई स्क्वायर की टर्म भी आ रही है, मतलब ये रिकार्टी इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट तो हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय एक्स इन अबव इक्वेशन। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स सॉरी प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2y अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हम सभी टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर। इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो आपकी इक्वेशन 1 है ना, ये आपकी रिकार्टी इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म क्या होती है रिकार्टी इक्वेशन की, जनरल फॉर्म ऑफ रिकार्टी इक्वेशन क्या होती है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वेयर। अब हम इस इक्वेशन 1 को इस जनरल इक्वेशन से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग हमें पी क्यू आर की वैल्यू रिस्पेक्टिवली क्या मिलती है, p इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर, q इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स एंड r इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल जाती है। तो हमने वहाँ क्या किया था, एज्यूम किया था कि y इज इक्वल्स टू माइनस यू वन अपॉन आर यू इसका एक सॉल्यूशन है रिकार्टी इक्वेशन का। सिमिलरली हम यहाँ करेंगे, तो ये आपकी इक्वेशन है। तो हमने मान लिया कि लेट अस सपोज दैट y is equals to minus u1 upon ru be the solution of equation first। तो अब ये क्या करेगा, इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है ना। लेकिन हमने क्या लेके चला है कि r की वैल्यू यहाँ -1 है, दैट मीन्स हमारा y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u1 अपॉन u से बोल देते इक्वेशन नंबर। अब ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा, तो हम इसकी वैल्यू इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके बाद ही हम यूज़ करेंगे ना इक्वेशन 1 में। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते इक्वेशन सेकंड को, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू यू अपॉन वी मेथड से हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, यू स्क्वेयर यू एज इट इज, u1 का डिफरेंशिएशन u माइनस अब u1 एज इट इज और u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, u1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, u2 अपॉन यू स्क्वेयर माइनस u1 स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर। अभी देखो, एक u से एक u कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास dy अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू बचेगी वो क्या होगी, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू u2 अपॉन u माइनस u1 स्क्वेयर अपॉन u स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड बोल देते एक बार इसे। तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 का यूज करके
y और dy अपॉन dx की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा फिर, dy अपॉन dx की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास आ जाएगा u2 अपॉन u माइनस u1 स्क्वेयर अपॉन u स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2 अपॉन एक्स, y की वैल्यू क्या है u1 अपॉन u1 अपॉन u माइनस वाई स्क्वेयर, तो वाई स्क्वेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा u1 स्क्वेयर अपॉन u स्क्वेयर। अब u1 स्क्वेयर अपॉन u स्क्वेयर और u1 स्क्वेयर अपॉन u स्क्वेयर ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचेगा, u2 अपॉन u इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2u1 अपॉन ux। यहाँ से हम क्या करेंगे, u का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास मिलेगा u2 इज इक्वल्स टू माइनस 2u अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2u1 अपॉन, यहाँ पे ये मेंशन कर देना एक बार ताकि एग्जामिनर पे थोड़ा अच्छा इफेक्ट पड़े। u2 इज इक्वल्स टू है डी स्क्वेयर u अपॉन डी एक्स स्क्वेयर और u1 है डी यू अपॉन डी। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जैसे आपके पास ये इक्वेशन बनी, इसे हम एक तरफ कर लेते हैं सब टर्म्स को और इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो u2 माइनस 2u1 अपॉन एक्स प्लस 2u अपॉन एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू जीरो। अब अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये आपके पास क्या बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर बन गई है ये आपकी, ठीक है। इसे हम इक्वेशन देते हैं, पीछे क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 3 तक दे दिया, इसे हम बोल देते हैं ये इक्वेशन 4 है। अब जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर की, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्या होती है, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, लेकिन अभी यहाँ पे हम u लेके चल रहे हैं तो हम इसे भी u ही लिख देते हैं, तो डी स्क्र u अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस p1 du अपॉन dx। अब मैंने यहाँ p1 क्यों लिया, क्योंकि रिकार्टी इक्वेशन जब स्टार्टिंग में हम क्या लेके चले थे, उसे p से कंपेयर किया था ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे p1 को यूज कर लिया प्लस q1u इज इक्वल्स टू r1। ये जनरल फॉर्म होती है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 4 को जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें p1 की वैल्यू क्या मिल रही है, p1 इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन एक्स, q1 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर और r1 की वैल्यू है हमारे पास 0। नेक्स्ट हम अब इसे सोल्व करने के लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर को हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे, ठीक है। नाउ चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नाउ चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी, नाउ चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम x टू z। ये आपने पढ़ा होगा बीएससी पार्ट सेकंड में जब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर सोल्व करते थे। अभी यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है ना, तो अभी हम क्या करेंगे, इसे z में चेंज करेंगे, ठीक है। अब z में चेंज करेंगे तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बनेगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, वो क्या बनेगी, डी स्क्वेयर यू अपॉन डी जेड स्क्वेयर प्लस डी टू डी यू अपॉन डी जेड प्लस q2u इज इक्वल्स टू r2। यहाँ पे आपके p2 q2 और r2 की वैल्यू क्या होगी, p2 की वैल्यू हमारे पास रहेगी डी स्क्वेयर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस p1 डी जेड अपॉन डी एक्स। ये p1 कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करने से पहले जो यहाँ था ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट, वो p1 है।
p1 dz अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। सिमिलरली आपके पास R2 की वैल्यू रहेगी, सॉरी कोई बात नहीं, चलो पहले R2 लिख देते हैं। R2 की वैल्यू रहेगी R1 अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, और Q2 की वैल्यू रहेगी Q1 अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हमारे पास Q1 की वैल्यू तो है, लेकिन Q2 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास Z की कुछ वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। तो इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करते थे, Q2 को किसी के लेट कर लेते, कोई कांस्टेंट के लेट करते थे और उसके बाद उसे फर्दर सोल्व करते थे। तो अब हम सिमिलरली क्या करते हैं, ये Q2 की वैल्यू है ना, इसे सपोज कर लेते हैं ताकि हमारा ये dz अपॉन dx की वैल्यू आसानी से निकल जाए। तो Q2 इज इक्वल्स टू Q1 की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ से Q1 की वैल्यू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो Q1 की वैल्यू हम यहाँ यूज करते हैं, Q1 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आपका dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, तो dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इसे हम क्या मान लेते हैं, इक्वल्स टू 2, ये हमने लेट कर लिया। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास यहाँ से क्या बच रहा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, dz अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, और इसी से हम डी स्क्वेयर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, -1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या लेके चले थे कि P2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डी स्क्वेयर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वेयर चाहिए। ठीक है, जो कि हमने यहाँ निकाल लिया, डी स्क्वेयर जेड डी एक्स स्क्वेयर हमने निकाल लिया यहाँ पे। मतलब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, P2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो P2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, पीछे मैंने आपको बताया, P2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी स्क्वेयर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस P1 डी जेड अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार लिख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, P2 इज इक्वल्स टू डी स्क्वेयर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस P1 डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, डी जेड अपॉन डी एक्स और डी स्क्वेयर जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो डी स्क्वेयर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वेयर हमारे पास क्या है, -1 अपॉन एक्स, प्लस P1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -2 अपॉन एक्स, डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर, मतलब कि 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वेयर करेंगे तो हमारे पास क्या, 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर -2 अपॉन एक्स स्क्वेयर, मतलब -3 अपॉन एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -P2 की वैल्यू। Q2 की हमने सपोज कर ली थी 2, P2 की हमारे पास निकल के आ गई -3। सिमिलरली हम क्या करेंगे, R2 की वैल्यू निकालेंगे। तो R2 के लिए क्या होता है, R1 अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर होता है, लेकिन R1 हमारे पास 0 था, दैट मीन्स R2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो जो हमने पीछे इक्वेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करने के बाद बनी थी ना हमारी, ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर हम क्या करते हैं, P2, Q2 और R2 की वैल्यू को पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन नंबर 5 बोल दिया मैंने। तो जब हम इसमें पुट करेंगे ना, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर, तो वैल्यू पुट करने के बाद P2, Q2, R2 की इक्वेशन बनेगी डी स्क्वेयर यू अपॉन डी जेड स्क्वेयर -3du अपॉन डी जेड प्लस 2u इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन आपकी कैसी बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और जब इसका हम सॉल्यूशन निकालते थे तो कैसे निकालते थे, सी एफ प्लस पी आई से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल के दोनों को ऐड कर देते थे। लेकिन अभी यहाँ पे इक्वल टू में 0 है, डेट मीन्स पी आई तो निकलेगा नहीं, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते थे। याद आ रहा है ना कि हमने बीएससी पार्ट सेकंड में किया था, एम स्क्वेयर माइनस डी एम प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास m की वैल्यूज आ जाएगी 1 एंड 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर ही लेंगे आप। तो यहाँ से हमारे पास जो सी एफ होगा वो क्या आएगा, C1 e रेस टू पावर m1z
क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें जेड है, तो c1 ई रेज टू पावर जेड प्लस c2 ई रेज टू पावर 2z। अभी आपका जो CF आया है यहाँ पे c1 ई रेज टू पावर जेड, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल तो इसका निकलेगा नहीं, दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन जो है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो यही होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि u इज इक्वल्स टू c1 ई रेज टू पावर जेड प्लस c2 ई रेज टू पावर 2z। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इससे हम नंबर दे देते हैं, पीछे हमने 5 तक दे दिया, इक्वेशन नंबर 6 बोल देते हैं इसे। तो इक्वेशन नंबर 6 का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, u इज इक्वल्स टू c1 ई रेज टू पावर जेड प्लस c2 ई रेज टू पावर 2z। ठीक है, लेकिन जब यहाँ से हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज किया तो ये dz अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x आया था। ठीक है, यहाँ से हम z की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करके z इज इक्वल्स टू log x लिख सकते हैं। तो ये z इज इक्वल्स टू log x वाली वैल्यू है ना, ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये सॉल्यूशन आया है ना इसमें पुट कर देंगे z इज इक्वल्स टू log x। तो हमारे पास आया था u इज इक्वल्स टू c1 ई रेज टू पावर z प्लस c2 ई रेज टू पावर 2z। z इज इक्वल्स टू log x पुट करना है हमें, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं u इज इक्वल्स टू c1 ई रेज टू पावर log x। अभी एक मिनट देखो, थोड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पे। जब लिमिट लगी होती है ना, उस कंडीशन में आपका कांस्टेंट नहीं आता, लेकिन अभी लिमिट नहीं लगी तो यहाँ कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको, इसका इंटीग्रेशन रहेगा log x प्लस log c। तो यहाँ से z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी log xc या फिर log cx। तो हम z की जगह log cx को पुट करेंगे। ठीक है, z की जगह क्या करेंगे, log cx या फिर log xc को पुट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे c2 इज इक्वल्स टू सॉरी प्लस c2 ई रेज टू पावर 2, z की वैल्यू आ जाएगी log cx। ठीक है, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जब ई रेज टू पावर लोग आता है तो ई से लोग कैंसिल आउट हो जाता है। तो आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा, u इज इक्वल्स टू c1 cx प्लस c2 c स्क्र एक्स स्क्र। अभी ये लोग नहीं कटेगा, पहले ये जो आगे टू है ना, ये लोग के साथ जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं उनकी पावर में जाएगा, उसके बाद इसे लोग कैंसिल आउट होगा। तो आपके पास u इज इक्वल्स टू c1 cx प्लस c2 c स्क्र एक्स स्क्र आ गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम करें तो हमारे पास क्या आएगा, u1 इज इक्वल्स टू c1c प्लस 2c2c स्क्वेयर एक्स। ठीक है, इनिशियली हम क्या लेके चले थे, इसका सॉल्यूशन जो रिकार्टी इक्वेशन हमने बनाई थी ना, उसका सॉल्यूशन हमने क्या माना था, y इज इक्वल्स टू माइनस यू वन अपॉन यू माना था। ये सॉल्यूशन मान के चले थे ना हम, y इज इक्वल्स टू माइनस यू सॉरी यू वन अपॉन यू। माइनस तो उससे कट गया था क्योंकि r की वैल्यू -1 थी, तो माइनस से -1 वाला साइन कट गया, तो y इज इक्वल्स टू यू वन अपॉन यू आया। और हमने लास्ट तक कैलकुलेशन कर करके u की वैल्यू निकाल ली और u1 की वैल्यू निकाल ली। तो u भी है हमारे पास, u1 भी है, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, u1 अपॉन u। दैट मीन्स हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, c1c प्लस 2c2c स्क्वेयर एक्स अपॉन c1cx प्लस c2c एक्स। बस सॉल्यूशन तो हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ एक कांस्टेंट में चेंज करना है इनको। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से हम c कॉमन लेते हैं। जब हम ऊपर न्यूमरेटर से c कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा c1 प्लस 2c2cx अपॉन c1x प्लस c2cx स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, c2c को कॉमन लेते हैं, c2c को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, c1 अपॉन c2c प्लस 2x अपॉन, डिनोमिनेटर से भी क्या करेंगे, c2c को कॉमन लेंगे और x को भी ले लेते हैं। तो x c2c को लिया कॉमन, तो हमारे पास क्या बचेगा, c1 अपॉन c2c प्लस c2cx कॉमन लिया है, c2cx कॉमन, तो यहाँ सिर्फ x बच। ठीक है, ये c2c
से C2C कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, 1/x C1/C2C प्लस 2x अपॉन C1/C2C प्लस, अब हम क्या करते हैं, C2C को C1/C2C को कोई कांस्टेंट के बोल देते हैं, तो हमारे पास ये क्या बचेगा, कैपिटल से मान लो चलो, क्योंकि आपको प्रूफ करना था ना, ये उसमें सिर्फ C आ रहा है, तो 1/x C प्लस 2x अपॉन C प्लस x, जो कि y के इक्वल है, तो यही आपको प्रूव करना था। यहाँ से आपका क्या आ रहा है, y इज इक्वल्स टू C प्लस 2x अपॉन C प्लस x। जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y c प्लस x इज इक्वल्स टू C प्लस 2x। ये अपोन में भी x है ना, ये अपोन वाला x भी जाएगा उस तरफ, ये अपोन वाला x तो रह ही गया, हम ये जब अपोन वाला x जाएगा तो हमारे पास इधर रहेगा y x स्क्वेयर प्लस सी एक्स इज इक्वल्स टू प्लस 2x, और यही हमें प्रूफ करना, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, वो मैंने वहाँ C ले लिया कांस्टेंट, इसमें लास्ट में C1 लिया है, कांस्टेंट तो है ना, इसका कोई इशू नहीं। तो देखो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, जो सॉल्यूशन हमने कैसे किया, वही जो जनरल जैसे निकाला था ना, उसमें बस खाली आर की वैल्यू पुट की, जो वैल्यू आई उसे पुट किया, लास्ट में क्या बन गई, वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। उसे कैसे चेंज किया, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके उसे सोल्व कर लिया, और सोल्व करके हमारे पास लास्ट में ये सॉल्यूशन आ गया किसका, रिकार्टी इक्वेशन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।